दोस्तों बीएल ने फाइनेंशियल ईयर 26 का क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। प्रॉफिट हुआ है 969 करोड़ का, जो काफ़ी स्ट्रांग नंबर है। लेकिन आपको सुन के थोड़ा सरप्राइज हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी स्टॉक नीचे गिर गया है। तो चलिए पूरा ब्रेकडाउन करके इसको समझते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट न्यूज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिए से। दोस्तों बीएल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप Q1 रिजल्ट का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा चीज मेंशन्ड है। यहाँ पे मेन जो चीज है स्टैंड अलोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड रिजल्ट। दोस्तों मैं ये पूरा रिजल्ट को समराइज करके लेके आया हूँ आपका सामने। चलिए इस रिजल्ट को समराइज करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, जब कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल दिखाती है तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है स्टैंड अलोन, दूसरा कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन का मतलब है सिर्फ मेन कंपनी के नंबर्स, बिना किसी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर के। और कंसोलिडेटेड मतलब होता है कंपनी के साथ साथ उसकी सारी सब्सिडरीज का कंबाइंड परफॉर्मेंस। बीएल का केस में दोनों रिजल्ट में फर्क बहुत कम था, क्योंकि बीएल का जो सब्सिडरीज है, बीएल का ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बीएल तेल सिस्टम्स, ये दोनों का रेवेन्यू और प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं था। तो बीएल का केस में दोनों रिजल्ट में फर्क बहुत कम था। मतलब स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैंडअलोन जो रेवेन्यू था वो 4416 करोड़ और नेट प्रॉफिट था 969 करोड़ और ईपीएस बन गया था 1.33 पर शेयर। दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर और स्टैंडअलोन नंबर लगभग सेम है। इसका मतलब सब्सिडरीज का इम्पैक्ट इस क्वार्टर में ज़्यादा नहीं था। कंपनी का कोर बिजनेस से जो प्रॉफिट और रेवेन्यू आया है वो ऑलमोस्ट सब्सिडरी ऐड करने से भी सेम ही है। अब अगर पिछले साल के Q1 से कंपेयर करें, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 का Q1 से, तो ग्रोथ अच्छी रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 का Q1 में बीएल का प्रॉफिट था 791 करोड़ और इस बार ये बढ़ के 969 करोड़ हो गया है, यानी लगभग 22% की ग्रोथ। ये बहुत अच्छा ग्रोथ है, तो एक स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कह सकते हैं। लेकिन अगर आप Q4 से कंपेयर कर रहे हो, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 का Q4 से इस ईयर का Q1 को कंपेयर कर रहे हो, तो नंबर ऑब्वियसली लोअर दिखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25 का Q4 में रेवेन्यू था 9150 करोड़ और प्रॉफिट था 2127 करोड़। Q1 में ये नंबर हाफ के आसपास आ गया। लेकिन इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि पीएसयू कंपनीज जैसे बीएल में Q4 काफी स्ट्रांग होता है। मैक्सिमम बिलिंग फाइनेंशियल ईयर का एंड में होती है पीएसयू में, तो Q1 थोड़ा हल्का लगता है। ये पैटर्न हर साल रिपीट होता है। यहाँ पे हमको ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अच्छा है, बस ये काफी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब प्रॉफिट 22% से ज्यादा ग्रो हुआ तो स्टॉक नीचे क्यों गिरा? इसका जवाब सिंपल है, एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों मार्केट ने इस बार और भी हायर ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था। मार्केट ने बीएल का इस क्वार्टर का रेवेन्यू और प्रॉफिट जो आया है उससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, और स्टॉक पहले से ही इस एक्सपेक्टेशन का चक्कर में काफी रैली कर चुका था। तो रिजल्ट आते ही कुछ इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, क्योंकि क्वार्टर का रिजल्ट उनका एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया था। तो प्रॉफिट बुकिंग का वजह से मार्केट में स्टॉक का वैल्यू गिर गया था। ये एक नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है, जब एक्सपेक्टेशन से कम डिलीवर होता है, चाहे एक्चुअल नंबर्स अच्छे ही क्यों ना हो। दोस्तों यहाँ पे बीएल का नंबर अच्छा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया, इसीलिए स्टॉक गिरा है। देखिए दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बीएल की फंडामेंटल स्ट्रांग है, ये बात क्लियर है। कंपनी डिफेंस सेक्टर में लीडिंग पोजीशन में है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और फ्यूचर ग्रोथ भी विजिबल है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर आ सकता है ड्यू टू वैल्यूएशन और न्यूज रिएक्शन, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी सॉलिड है। स्टॉक का फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पे स्टॉक गिरने का मेन रीजन एक्सपेक्टेशन और कोई नया ऑर्डर का अनाउंसमेंट नहीं होने का है, लेकिन ऑलरेडी कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो दोस्तों ये था एक सिंपल ब्रेकडाउन बीएल के Q1 रिजल्ट का। आपको क्या लगता है, ये डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या कुछ और? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।